आपको पता है आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टीज़ भी रहती है, तो आप उसे कैसे रिमूव करेंगे वो मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखना। क्या आपके रिलेशनशिप में भी कोई थर्ड पर्सन आ गया है? क्या आपको लगता है कि आपका पार्टनर किसी और के साथ इमोशनली या रोमांटिकली क्लोज हो रहा है? और सबसे पेनफुल बात यही लगती है, आप चाहे जितना अपने पार्टनर को समझना चाहो, वो उतना ही आपसे दूर चला जाता है और ऐसा फील होता है कि जैसे हम उससे बहुत ज़्यादा दूर हो गए। अगर आप भी इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि आज हम सिर्फ थर्ड पार्टी के बारे में नहीं बात करेंगे, हम बात करेंगे उस फियर को रिलीज़ करने की, जो अपनी सेल्फ वर्थ को वापस पाने की और रिलेशनशिप में बाउंड्रीज स्टैब्लिश करने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। सबसे पहले एक पावरफुल बात आप याद रखिए, आपको किसी थर्ड पर्सन से compete करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको किसी को हराना नहीं है। आपको किसी के सामने प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप कोई बेटर पर्सन हो। आपको बस अपनी वैल्यू को याद रखना है, क्योंकि जब हम फियर में होते हैं तो हम बार बार फ़ोन चेक करते हैं, ऑनलाइन स्टेटस देखते हैं, मैसेज एनालाइज करते हैं और सोशल मीडिया भी स्टॉक करते हैं और फिर हर छोटी चीज़ को प्रूफ मांगते हैं। लेकिन आज से ये साइकिल आपको ब्रेक करनी होगी। अब आपको करना क्या है? इमेजिन करो, आप रात को बेड पर हो, आपका पार्टनर ऑनलाइन है, लेकिन आपको मैसेज नहीं कर रहा है। आपके माइंड में तुरंत थॉट आएगा, क्या वो किसी और के साथ बात कर रहा है? फिर आप फ़ोन चेक करते हो, सोशल मीडिया ओपन करते हो, लास्ट सीन भी चेक करते हो और एक छोटी सी चीज़ भी मिल जाए तो माइंड उसे इतना बड़ा बना देता है। मुझे पता था, यही होता है फियर की साइकिल। एक थॉट और फिर उस थॉट को बार बार रिपीट करना, फिर इमोशन, रिएक्शन और रिलेशनशिप में आर्ग्यूमेंट स्टार्ट होने लगते हैं। इसलिए सबसे पहले थर्ड पार्टी को रिमूव करने से पहले अपने फियर को रिलेशनशिप का डिसीजन मेकर बनाना बंद करो, क्योंकि ये आपके रिलेशनशिप को बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर सकता है। आपका माइंड जो इमेजिन करता है वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होने लगता है। आपको पता है कि चीज़ें वैसे एग्जिस्ट नहीं करती, बस हमारे थॉट्स उसे रिफ्लेक्ट करते हैं। इसलिए जब भी फियर आए, रुक जाओ, डीप ब्रेथ लो और बोलो, मैं एजम्पशन नहीं, रियलिटी को चूज़ करती हूँ। ये एक सिंपल सेंटेंस है, लेकिन याद रखो, लेकिन ये आपका रिएक्शन से आपकी रिस्पॉन्स लेकिन ये आपको रिएक्शन से आपकी रिस्पॉन्स की तरफ ले जाता है और आपको दूसरा काम करना है, अपनी एनर्जीज़ को वापस लो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज करते हैं। आप अपने माइंड में इमेजिन करो कि आपके पास एक एनर्जी बैंक है, जो हर बार जब आप थर्ड पार्टी के बारे में ऑब्सेसली सोचते हो, आप उस बैंक से एनर्जी विड्रॉ करते हो। हर बार जब आप सोशल मीडिया चेक करते हो, एनर्जी विड्रॉ करते हो। हर बार जब आप कंपेयर करते हो, एनर्जी विड्रॉ होती है। हर बार जब आप खुद से पूछते हो, उसमें ऐसा क्या जो मुझ में नहीं, एनर्जी विड्रॉ होती है और धीरे धीरे आप अपने ही रिलेशनशिप में इमोशनली एग्जॉस्ट हो जाते हो। अब वक्त है अपनी एनर्जी को वापस लेने का। आज से जब थॉट आए, थर्ड पार्टी क्या कर रही है, अपने आप से बोलो, मेरी एनर्जी मेरी है, मैं अपने अटेंशन वापस लेता हूँ, मैं अपने आप को चूज़ करती हूँ। आपको हर चीज़ मॉनिटर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी लाइफ जीनी है, अपने गोल्स पर फोकस करना है, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना है, अपने कॉन्फिडेंस को भी बिल्ड करना है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, खुद को अबेंडन नहीं करना है, यानी खुद को नेग्लेक्ट नहीं करना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको देना है? अपने आप को देना है। और फियर को ओवर पावर मत होने दो रिलेशनशिप में, ये बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर सकता है। एक स्टोरी आपको मैं बताती हूँ, रिया की है। उसने अपने रिलेशनशिप में बहुत ही डीपली इन्वेस्ट की थी। शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट था, कॉल, मैसेजेस, लॉन्ग कन्वर्सेशन और फ्यूचर प्लानिंग भी। लेकिन धीरे धीरे उसका पार्टनर का बिहेवियर चेंज हो गया। रिप्लाई लेट होने लगे, अटेंशन कम होने लगी। रिया को लगा कि कोई थर्ड पार्टी उसके लाइफ में है। रिया टूट गई। उसने खुद को ब्लेम करना स्टार्ट किया, शायद मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ, शायद मैं इंटरेस्टिंग नहीं हूँ, शायद उस पर्सन में मुझसे ज़्यादा क्वालिटी है। और ये सबसे डेंजरस थॉट, मुझ में अपने पार्टनर को किसी भी तरह रोकना है। रिया हर वक्त अपना फ़ोन चेक करती, ऑनलाइन स्टेटस एनालाइज करती और फोटो को जूम करके देखने लगती। उसकी पूरी लाइफ एक ही क्वेश्चन बन गई थी, वो मुझे चूज़ करेगा या नहीं। लेकिन एक दिन रिया ने खुद को डिफरेंट क्वेश्चन पूछा, मैं खुद को चूज़ करूँगी या नहीं। और वही मूवमेंट होती है जिसमें आप अपने आप को सिलेक्ट करते हो या आपकी हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। उसने अपने पार्टनर से कामली बात की, उसने ब्लेम नहीं किया, उसने बैगिंग भी नहीं की, अपनी बाउंड्रीज़ को सेट किया।
मैं ऐसे रिलेशनशिप में नहीं रह सकती जहाँ पे कमिटमेंट क्लियर ना हो। अगर हम साथ हैं तो मुझे हॉनेस्टी और रिस्पेक्ट चाहिए। ये लाइन उसकी पावर थी, क्योंकि पावर का मतलब किसी को कंट्रोल करना नहीं, पावर का मतलब है अपनी बाउंड्री को ऑनर करना। अब यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस समझना होगा कि आप किसी थर्ड पार्टी के एक्शंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप अपने पार्टनर को भी नहीं फोर्स कर सकते, मैनिपुलेट करके जेन्युइनली लॉयल्टी क्रिएट नहीं कर सकते। लेकिन आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आप किस बिहेवियर को एक्सेप्ट करोगे। अगर रिलेशनशिप कमिटेड है तो बाउंड्री डिस्कस करना ज़रूरी है। आप कामली कह सकते हो, मुझे तुम्हारे साथ ऑनेस्टी चाहिए, मुझे क्लैरिटी चाहिए। अगर कोई थर्ड पार्टी रोमांटिक या इमोशनल स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है तो हम उस पर हॉनेस्टली बात करेंगे। इस कन्वर्सेशन का पर्पस फाइट नहीं होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए ट्रुथ। क्योंकि कभी कभी हम थर्ड पार्टी को रिमूव करने के चक्कर में अपने पार्टनर से एक्चुअल कन्वर्सेशन कर ही नहीं पाते हैं और हम अजम्पशन बनाते रहते हैं, स्टोरी बनाते रहते हैं और फिर उन स्टोरी पर रिएक्ट करते हैं। इसलिए अजम्पशंस को क्लैरिटी की तरफ ले जाओ और आपको कंपैरिजन करना बंद करना होगा। अब सबसे पावरफुल हैबिट कंपैरिजन। वो मुझे ज़्यादा ब्यूटीफुल है, वो मुझसे ज़्यादा सक्सेसफुल है, मेरा पार्टनर उसके साथ ज़्यादा हैप्पी है। ये सब को रोक दो, ये आपके रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय करता है। आपको किसी और को हाईलाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी वैल्यू किसी और के डिसीजन से या बिहेवियर से नहीं डिसाइड होती है, आपके थॉट से डिसाइड होती है। इसलिए नेगेटिव थॉट को रिमूव करो और पॉजिटिव थॉट लाओ। मैं कंप्लीट हूँ, मेरी तरफ लव अट्रैक्ट हो रहा है, लव मुझे हरदम चूज़ करता है, मैं हेल्दी रिलेशनशिप में हूँ। ये सब चीज़ें आपके रिलेशनशिप को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव करेगी। तो आप अपने एजम्पशन को चेंज करो। थर्ड पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती है, हम उसे सोच सोच कर बना लेते हैं। इसे आज से अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करो और अपने आप पे ध्यान दो। रिलेशनशिप अपने आप इम्प्रूव हो जाएगा।